रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 137 व 38 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय कौमा भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की चर्चा में जिस बात को बराबर रेखांकित किया जाता रहा है और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है कौमा वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ कौमा ध्यान उपासना और उसके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है कौमा धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में कौमा एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में कौमा खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है स्टॉप। ऐसा नहीं है कौमा जैसा कि प्राय ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में कौमा मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज़्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक ऊष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्राय समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है स्टॉप। वस्तुतः भक्ति और अध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है स्टॉप। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं कौमा उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं स्टॉप। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में वे ज़्यादा मुखर और चिंताशील हैं कौमा परंतु इस निर्णय पर पहुँचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में कौमा साक्षात्कार करने की कौमा उसे ऊपर ही नहीं कौमा भीतर तक पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है स्टॉप। पैरा लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से सीमित और सीमाबद्ध जरूर हुई है कौमा बदलते हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं कौमा निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जरूर नहीं है कौमा परंतु जैसा हमने कहा कौमा बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में कौमा अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है स्टॉप। कविता महज विचार की ही नहीं होती कौमा मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं कौमा वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है स्टॉप। जैसा कि हम आगे देखेंगे कौमा विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कहा और प्रतिपादित किया हो कौमा भावबोध के धरातल पर संवेदना के धरातल पर चित्रण के धरातल पर विचार के स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव
प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। स्टॉप पैरा। महोदय, ज़रूरत इसलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक थाहने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर्विरोध भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। स्टॉप। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर्विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का, सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। स्टॉप। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। स्टॉप। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है, उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध है। स्टॉप। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। स्टॉप। आइए अपनी इस विरासत को हम खुले मन से जायजा लें। स्टॉप पैरा। भक्तिकाल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। इस संस्कृति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। स्टॉप। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है, जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। स्टॉप। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाजों को एक व्यापक हिंदू धर्म मत में तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। स्टॉप। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विश्व श्रृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्ते की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। स्टॉप। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। स्टॉप। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित
भी किया जा सकता है। स्टॉप।